मंगलाशीर्वाद मंगलाचरण मधुक्षा जी आ गए हमारे होस्टर। आचार्य कनक नंदी जी गुरु को बहुत नमस्ते नमस्ते। आचार्य कनक नंदी गुरुदेव पधार चुके, गौतम कासलीवाल जी पधार चुके, उनको आशीर्वाद। सुभाष जी को आशीर्वाद, निर्मला जी को आशीर्वाद, कलावती जी को आशीर्वाद। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भाग्य विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुलक जी शुलिकाओं के चरणों में इच्छामी। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। भगवान ऋषभ देव तथा अनादिकालीन जैन संस्कृति जारी विषय अंक विद्या ब्राह्मी लिपि, उसमें व्याकरण संबंधी जारी विषय। तो अभी लास्ट के प्रवचन के सार के लिए मैं कोटा से गुरुदेव के अनन्य भक्त दादा महावीर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे परसों के गुरुदेव के प्रवचन का सार हम सबको बताएं, क्योंकि कल राजस्थान में इंटरनेट सेवा बंद थी रीट के एग्जाम की वजह से, इसलिए कल प्रवचन नहीं हो पाया था। और मैडम आनंदी देवी आज बाहर है, तो मैं महावीर जी दादा से निवेदन करूंगा कि वे अपना सार प्रस्तुत करें। दादा अनम्यूट करो आपको। दादा अनम्यूट पे दबाइए। आप होस्ट हो, आप स्वयं अपने को अनम्यूट कर सकते हो। आपने कोई स्पीकर वगैरह चालू जोड़ रखा है क्या? नहीं आ रही आवाज। तो चलो आज स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाते हुए हम संघस्थ पूज्य और मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम समस्त श्रोता नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने मधुर ध्वनि से गुरुदेव द्वारा रचित 12,000 से अधिक कविताओं में से सारभूत कविता विषय अंतर्गत कविता का मंगलाचरण करके आज की इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न महाभाषा विज्ञानी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। प्रिय प्रतिभागी जन, मैं आज एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूं मंगलाचरण के रूप में। भाषा से संबंधित ही आचार्य भगवंत की रचित है। उसके पूर्व मैं अभी 2-3 दिन से आचार्य भगवंत यहाँ पर जो भी इस संबंध में अन्वेषण कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से, विशेषकर कॉलोनी के लोगों से, यहाँ सब बालक बालिकाओं से लेके वृद्ध आबाल वनिता सबसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप लोगों को उच्चारण के विषय में प्राथमिक रूप से क्या सिखाया गया।
तो सभी ने अपने उच्चारण संबंधी दोषों को स्वीकार किया कि गुरुदेव हमको वर्णमाला भी नहीं आती, किसी हिंदी के शुद्ध विशेषकर तत्सम शब्दों का तो बिल्कुल ही उच्चारण आता नहीं है, देशी और विदेशी ही सब भाषा का प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग भी अशुद्ध है, इस सब ने स्वीकार किया। और शुद्ध भाषा और उच्चारण करने में सबको संकोच भी है। कुछ ने ये भी अनुभव बताया कि हम गुरुदेव दूसरों की परवाह करते हैं कि दूसरे हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच करके हम शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये भी एक समस्या बताई, एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। और हम लोग मुख सूख कर भाषा बोलते हैं और बहुत ही काम चलाओ निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी सबने बताया। यहाँ तक कि प्रायोगिक रूप में सबने वर्णमाला भी बोल करके बताई, कुछ शब्दों का उच्चारण भी गुरुदेव तो आपको मालूम ज्ञात है कि बिल्कुल प्रायोगिक है, प्रायोगिक रूप से बताओ। तो सबने प्रायोगिक रूप में बताया कि गुरुदेव अभी हमको वर्णमाला का उच्चारण भी करना नहीं आता, स्वरों का नहीं आता, व्यंजनों का भी नहीं आता। यहाँ पर रुष्मा जैन शिक्षिका, उन्होंने भी बताया कि हमको तो ह्रस्व दीर्घ तो ये किसी ने सिखाया ही नहीं, बल्कि ये सिखाया एक डंडा और दो डंडा, दो डंडे लग गए तो बड़ा हो गया, और ऐसे ही अन्य भी स्वरों के बारे में बताया। इस तरह की हास्यास्पद स्थिति हिंदी भाषा की है और ये सब गुरुदेव की पीड़ा है। तो यहाँ जो कुछ भी गुरुदेव अन्वेषण 2-3 दिन से कर रहे हैं, आज चौके में भी 2-3 दिन से सबसे पूछ रहे हैं, सब मान्य कर रहे हैं कि गुरुदेव हम लोगों को भाषा का प्रयोग आता ही नहीं, ना हमको किसी ने ऐसा सिखाया, ना हमने ऐसी जिज्ञासा की, और जो कुछ थोड़ा आपसे जानते हैं उसको उसमें थोड़ा सुधार तो हुआ है, लेकिन संकोचवश या दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये सोच करके, दूसरों की परवाह करके मुख सूख कर ही बोलते हैं और अत्यंत काम चलाऊ भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा सभी ने अपना अनुभव बताया। तो आचार्य भगवंत ने ये इस संबंधी हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है, उन्नति है, गुणवत्ता है और च्युति है, इस संबंधी एक कविता विजयनगर के चातुर्मास वर्ष 2012 में सृजित की थी, जो आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा कि हिंदी भाषा की दुर्दशा का कारण क्या है। इसमें कार्य कारण सब वर्णित किया हुआ है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उन्नति, गुणवत्ता, च्युति। हिंदी भाषा के गुण दोषों का मैं कर रहा हूं कुछ वर्णन, जिससे दोष परिहार द्वारा सुभाषा से हो सही राष्ट्र निर्माण। भाषा है अभिव्यक्ति का माध्यम, ज्ञान विज्ञान की संवाहिका, सभ्यता संस्कृति संस्कार वाहिका, परंपरा की रक्षिका। परम ब्रह्म के ज्ञान हेतु भी शब्द ब्रह्म की रचना हुई, लिपिबद्ध हेतु लिपि का निर्माण आदिनाथ द्वारा प्रथम हुई। जिसे कहते हैं ब्राह्मी लिपि, पहली लिपि है भारत की। आर्य भाषा की यह मात्र लिपि, जिससे अन्य लिपि उत्पन्न हुई। संस्कृत आदि आर्य भाषा की है जननी। बंगला, ओडिया, गुजराती, मराठी, खड़ी, ब्रज, मैथिली। समानांतर में जन भाषा भी भारत में प्रचलित हुई। प्राकृतिक पाली, अर्धमागधी, पैशाची की अपभ्रंश हुई। विदेशियों के आगमन से अरबी, फारसी, अंग्रेजी भी आई। मुसलमानों की सैन्य छावनी में उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई। उर्दू तथा खड़ी बोली से हिंदी की उत्पत्ति हुई। अनेक भाषाओं के शब्द ग्रहण से हिंदी भाषा की उन्नति हुई। देवनागरी लिपि स्वीकारी गई,
जो संस्कृत की मूल लिपि 63 में से 44 हुई, पुनः लोप हुई 4 लिपि। नपुंसक लिंग का लोप होने से हिंदी में भी और भी विकृति आई। संयुक्ताक्षर के प्रयोग में भी अनेक कमियां उत्पन्न हुई। अंतिम व्यंजन के उच्चारण में अक्षर का लोप हुआ करते। तत्सम शब्दों का प्रयोग कम, अधिक उर्दू का प्रयोग हुआ करते। 1,34,000 शब्द प्राय अन्य भाषा के प्रयोग होते। सरलीकरण व विस्तार कारण 80 कोटि लोग हिंदी बोलते। अतः हिंदी बनी राष्ट्रीय भाषा, भारत की यह संपर्क भाषा, बॉलीवुड की यह चहेती भाषा, मुख सुख की यह प्रसिद्ध भाषा। इसीलिए हिंदी की क्लिष्टता घटी, श्रेष्ठता प्रौढ़ता संस्कृत घटी। अंग्रेजी के अंक संकेत उच्चारण भी अधिक करते। पृथ्वी की यह है तृतीय भाषा, तो बिना मान्यता राष्ट्र संघ में नोबेल पुरस्कार न मिला अभी तक हिंदी भाषा व भाषी को। हाई कोर्ट व सर्वोच्च कोर्ट में इसको न सही स्थान मिला। उच्च भी आधुनिक शिक्षा में इसको ना सही नाम मिला। सरल सहज प्रभावीकरण ढंग से विस्तार कर, गुणवत्ता को नहीं घटाओ, कनक नंदी का यह विचार। हिंदी भाषा के गुण दोषों का मैं कर रहा हूँ कुछ वर्णन, जिससे दोष परिहार द्वारा सुभाषा से हो सही राष्ट्र निर्माण, सुभाषा से हो सही निर्माण, हिंदी भाषा का हो निर्माण। जय बोलो परम पूज्य महान भाषा वैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य। अब हम समस्त श्रोता परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने इस महाज्ञान से भगवान आदिनाथ इस स्वाध्याय को आरंभ करे, भगवान इस पुराण को प्रारंभ करे। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनु अभी यहाँ का अनुभव अति संक्षेप से सुविज्ञ सागिर ने बताया, और मेरी कविता में कुछ विस्तार से आप लोग को श्रवण किए। इससे भी और विस्तार से मेरी खुद की कई किताबें हैं, उसमें भी है। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म से लिख के अनेक किताब में है। और इस संबंधी मैंने अनेक वर्षों से, लगभग 40 वर्षों से, जो हिंदी के दिग्गज साहित्यकार ही नहीं, भाषाविद, व्याकरण आचार्य और भाषा विज्ञानी के साहित्य में भी लगभग मैं 40 वर्ष से अभी लगभग 20 वर्ष तक अध्ययन किया हूं। कुछ किताब केवल आप लोग को देखा देता हूं, थोड़ी सी किताब, ज्यादा नहीं। जो पहले 1-2 किताब दिखाई थी और भी देखा। अब लोग को नाम सुनोगे
हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि जो हिंदी के मूर्धन्य आचार्य है, और कामता प्रसाद गुरु, उनने भी बहुत लिखा है। देखो मेरे सामने ही कई किताबें है, हिंदी की क्या क्या कमियां है, क्या क्या दुर्दशा है, ये देखो यहाँ ही मेरे पास बहुत किताबें हैं, और भी बहुत है। परंतु मैं ये सब पहले मेरे साधु शिष्यों को संघ में तो व्याकरण से पढ़ाता था, विभिन्न व्याकरण जो पढ़ाया, संस्कृत व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ाया था, अभी अभी हिंदी व्याकरण भी पढ़ाया। परंतु मैं सामान्यतः प्रवचन में, सभा में गृहस्थ को ये सब नहीं बोलता था। यहां भी लगभग 22-23 वर्ष, 24 वर्ष तक नहीं बोला, अभी बोल रहा हूं। उसका कारण जो आप लोग को अनुभव कर लिए और बता दिए, स्वीकार कर लिए। आप लोग को अपनी महान कमियों को, कमी से ज्यादा दोषों को, दोषों से ज्यादा अपराधों को, अपराध से ज्यादा विपरीत को तो आप लोग को सुने समझ तक नहीं। और सब बच्चों से लेकर के बड़े तक, साधु से लेकर ब्रह्मचारी, सब आप लोग को, मुझे हिंदी आता नहीं तक का आप लोग को बोले, और गणित में बोलिए 2-3 शब्द गुरुदेव आपको आता है। तो इसलिए जो आप लोग को घाती कर्म बांध रहे थे, उसको दूर करने के लिए मैं अभी विषय करके कुछ 5-6 वर्ष से हल्का सा बोल रहा हूं, अभी कुछ ज्यादा बोला, और यहाँ के लोग को सबने स्वीकार कर लिया। अभी जो सुविज्ञ सागर जी बता रहे हैं, यहाँ सबने स्वीकार कर लिया, और मैं भी अनुभव करता हूं। यहाँ भाव, व्यवहार, सेवा, दान, अपनी कमियों को दूर करना में तो बहुत, पहले एक दिन बता था, मैं जहां भी गया, यहाँ जितनी क्रांति हो रही है अन्यत्र नहीं हुई, परंतु भाषा में यहाँ सापेक्ष दृष्टि से कोई ज्यादा सुधार अभी भी नहीं है। और इन लोग को बोल दिए गुरुदेव कि हमारा सुधार नहीं हो पा रहा है, बहुत कठिन है। इसलिए जो मैं ऋषभदेव भगवान गृहस्थ अवस्था में जो कुछ बताए थे, 4 श्लोक में जो पढ़ के बताया था, आज कुछ अति कम लाखवां भाग आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी अभी मेरे समक्ष जितने व्याकरण के ग्रंथ है, ये केवल रीडिंग करने के लिए महीनों से वर्ष चाहिए, और अध्ययन करने के लिए कई वर्ष चाहिए। तो मैं पूरा सब विषय नहीं बताऊंगा, इसलिए जो मैं बता रहा हूं, आप मत सोचो कि मैं सब विषय बता दूंगा, संभव ही नहीं। परंतु आप लोग को जो अति दोष है, जो अभी आप लोग को मांग लगे, उन दोषों को मैं बताऊंगा। और यहाँ साधु से लेकर के, विद्यार्थी से लेकर के, लेक्चर प्रोफेसर तक सबने स्वीकार कर लिया, और केवल नम्रता से नहीं, यथार्थ है दोष, पूर्णतः दोष है। तो मैं जो पहले बताया था उसको कुछ आगे बढ़ाता हूं, बहुत संक्षेप रूप में बताऊंगा। सबसे पहले मैं जैन दिगंबर जैन आचार्य कृत कातंत्र रूपमाला से जो मैं बताया था, मैं 10-20 हजार पेज पढ़ा हूं, आप लोग को 1-2 पेज का ही विषय बताऊंगा, वो बताता हूं। ये जो मैं बता रहा हूं, मेरे पास विभिन्न व्याकरण की किताबें हैं, जो विश्वविद्यालय से लेकर ऊपर की किताब, विश्वविद्यालय जो आप लोग को सुनाया था,
यहाँ विश्वविद्यालय से लेकर के जो बीएड तक का, जो शिक्षक तक के लिए जो व्याकरण है, उससे भी उच्चतम व्याकरण से मैं अति संक्षेप में बता रहा हूं। ये है जो विश्वविद्यालय में किताब चलती है, और कई किताब तो विश्वविद्यालय में नहीं चलती है, इतनी कठिन किताब, इतना समय लगेगा। इसलिए मैं जो बता रहा हूं भले 4वीं कक्षा का विषय, परंतु विश्वविद्यालय के आगे का। तो सबसे पहले आप लोग को आज मैं आ पढ़ा रहा हूं, वर्णमाला पढ़ा रहा हूं। वर्णमाला जो वो दिन बताया ना, सिद्धो वर्ण समान माया, ये कातंत्र रूपमाला का प्रथम सूत्र है। प्रथम सूत्र माने मैं आज आ पढ़ा रहा हूं। सिद्ध वर्ण समान माया, तत्र चतुर्दशादो स्वरः दश समानः तेषां द्वौ दावन्य अन्यस्य सवर्णो क्रमेण विपरीत्येन लघुना लघुभिः सह गुरुणा गुरुभिः सार्धं चतुर्धेति ही सवर्णतः। ऋकार ऋकारौ च पूर्व ह्रस्व परो दीर्घ स्वर अवर्ण वर्यो नाम से लेकर के कादिनी व्यंजनानि अंतस्तः यरलवाः अनुराशिकं महा। ये इसको केवल हल्का सा टच करूंगा, केवल स्पर्श करूंगा, उसके आगे नहीं। मैंने करोड़वा भाग बोलूंगा आप लोग को। सबसे पहले वर्ण, ध्वनि, अक्षर आदि को जानना चाहिए। वर्ण माने लेटर, ध्वनि माने साउंड आदि। और जो लिखा जाता है उसको लिपि कहा जाता है, और जो बोला जाता है वह भाषा कहा जाता है। और जो व्याकरणबद्ध नहीं है उसको, जो आप लोग की भाषा जनपद भाषा माने बोली भाषा। आप लोग की हिंदी भी भाषा नहीं है, अभी भी बोली है सबकी, टोटल विद्या से लेकर के प्राचार्य तक सबकी। अभी कोई भी बोला नहीं गुरुदेव मुझे शुद्ध वर्ण माला आती है, उच्चारण करके कोई देखा नहीं पाया। तो कैसे उच्चारण करते हैं, ये उच्चारण शब्द भी यहां नहीं बोल पा रहे। साधु साध्वी भी नहीं बोल रहे। जब बार बार डांटा तो हल्का सा कभी कोई भी बोला, उच्चारण में नहीं बोलते। क्या सीखे इसे बोलते। तो पहले वर्ण प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, उच्चारण कर रहा हूं, और मैं लिखता हूं, ये दोनों में अंतर है। और उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते, दिव्य ध्वनि प्रकरण में बताया था, वो अभिव्यक्ति की भाषा है, और जब लिखते हैं वो लिखित भाषा है। और वो भारतीय भाषा ही जो लिखा जाता है वही उच्चारण किया जाता है। इंग्लिश आदि विदेश नहीं, वहां लिखा जाता है कुछ, उच्चारण किया जाता है कुछ। नॉलेज, नाइफ आदि। इसी प्रकार इंग्लिश से प्रभावित होकर के भी बहुत आप लोग को गलत बोलते हैं। राम को राम, योग को योग आदि आदि हजारों शब्द है। सिद्ध खलु वर्णानम समान माय वेदितव्य। सिद्ध जो पहले आप लोग को बताया हूं, ये कथनचित अनादि सिद्ध है। खलु निश्चय से वर्णानम समान माया, और आचार्य गणधर तीर्थंकर परंपरा से जानना चाहिए। आप लोग को तीर्थंकर छोड़ो, गणधर करो, आचार्य छोड़ो,
मेरा भी जो शुद्ध प्रयोग आप लोगों ने समझा नहीं, विपरीत माना 22-23 वर्ष तक। इसलिए अभी आप लोग के वर्णमाला का उच्चारण भी किसी के शुद्ध नहीं, एक के भी नहीं, एक के नहीं, साधु से लेकर आरिका से लेकर के यहाँ किसी के भी नहीं है। तो आप लोग अभी हाथ उठाकर बोल दो, मैं तत्काल इसको स्वीकार कर लूंगा और क्षमा मांग लूंगा मैं, क्योंकि निर्दोष को दोषी मान ही नहीं सकता। तो ये सिद्ध वर्ण समान माया, ये जो वर्ण है सिद्ध है कहा? आमनाय से। इसलिए वेद को बार बार रटा जाता है, वहां विभिन्न मात्रा है। इसी प्रकार संगीत में भी सारी गामा पाधा निशा, उसकी मात्रा अलग अलग होती है। जैसे बीना, बीना में जो 7 वायर है, उस वायर में जो उसकी जो परिस्थिति है, उसको जो लूज या टाइट करते हैं, उसके अनुसार ध्वनि निकलती है, वो सारी गामा पाधा निशा। उसमें भी स्वर से लेकर के व्यंजन आदि, और उसमें भी से गला जाता है। भले मैं संगीत के कोई मास्टर नहीं हूं, परंतु हल्का सा विद्यार्थी था। संस्कृत इसके कॉलेज में भी गया हूं, थोड़ा पढ़ा हूं, कुछ दिन पढ़ा हूं, परंतु मैं विद्यार्थी भी नहीं हूं। परंतु उसमें भी है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि आदि। तो उसमें ये कैसे, जैसे वेद में उसका उच्चारण के अनुसार उच्चारण किया जाता है, वेद में है। अभी भी जो वेद पाठ करते हैं वो कहा? परंपरा से। क्यों? ये आप स्व मन से कर नहीं सकते। जैसे अभी तक आप लोग किसी को नहीं आता, विद्यार्थी से लेकर के प्राचार्य तक। क्यों नहीं? जो आप लोग को सब बता दिया, हमारे गुरु भी नहीं पढ़े थे। इसलिए देखो आमनाय, आमनाय, इसलिए आप ये सब आप मान रहे हो। गुरुदेव आपके जैसे गुरु नहीं मिले, हमको पढ़ाए नहीं, हम ये दोष रहा। इसलिए समान माया सम्यक रूप में गुरु परंपरा से प्राप्त आमनाय के अनुसार वेदितव्य जानना चाहिए कि ना तुम लोग जैसे मनमानी उच्चारण करते हो और स्कूलों में कॉलेज में पढ़ते और पढ़ाते हो। सबसे पहले खंडन कर लिया। अभी आपका खंडन, आज मंडन कुछ भी नहीं। मैं परसों बता दिया, आप लोग कमी ही आज बताऊंगा पूर्णतः। नहीं तो मैं केवल विषय बनने का तो कई महीने से वर्ष चाहिए। तो कई सौ उच्चारण, जैसे आप लोग को अभी सुविज्ञ हल्का बोले, यहाँ सबसे उच्चारण कर, यहाँ से बैठे, यहाँ भी बैठे, इसके नहीं पर भी सब बैठे हैं। आ ई बड़ी छोटी ऊ, बड़ी ऊ छोटी ऊ, एकदम गलत, पूर्णतः गलत। क्योंकि ये जो उच्चारण है कोई आकार का अनुसार नहीं है, छोटा या बड़ा। जैसे तो मुझे देश विदेश की अनेक लिपियां आती है, व्याकरणबद्ध भाषा आती है। जैसे आप लोग को देवनागरी लिपि जानते हो, और जैसे गुजराती है, बंगला है, उड़िया है, कन्नड़ है आदि, यही वर्णमाला हो, परंतु उसके आकार अलग अलग है। आप लोग का जो, आप लोग की तो हिंदी की कोई स्वतंत्र वर्णमाला नहीं है, ये संस्कृत की वर्णमाला ली गई है, जिसको देवनागरी लिपि बोलते हैं। ये अब हिंदी की ये वर्णमाला कोई स्वतंत्र नहीं है, ना मराठी की भी है, नहीं। ये हिंदी से, जो हिंदी में या मराठी में है, ये देवनागरी जो संस्कृत लिपि है। और छोटा बड़ा ये नहीं होता, कोई आकार में थोड़ा होता है, ध्वनि से होता है, उच्चारण से होता है। ध्वनि, ध्वनि, साउंड। जैसे विज्ञान में, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग को सुन रहे हो, ये साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, ये सब साउंड। इस पर संगीत में साउंड, वीणा में साउंड, ये सब साउंड वेव्स है। कंप्यूटर में भी, इसमें भी
0 और 1 बाइनरी पद्धति। तो आप लोग को तो उच्चारण करते हो, और एक डंडा अ, 2 डंडा अ ये छोटी ये बड़ी, एकदम गलत, पूर्णतः गलत, आंशिक नहीं पूर्णतः बोल रहा हूं। तो मैं आज केवल सामान्य रूप में उच्चारण कर रहा हूं, आप लोग को उच्चारण सुन लो। ये उच्चारण में भी विज्ञान है जो हल्का सा बताऊंगा। पहले सामान्य रूप में प्रायोगिक रूप बताता हूं। आप लोग क्या बोलते हो, जो मैं अभी 3 दिन से सुना हूं, पहले भी सुना, आ छोटी गी बड़ी गी, छोटी गु बड़ी गु आदि बोलते हो और एक डंडा आ 2 डंडा नहीं, ये मात्रा के अनुसार है। मात्रा ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वो अभी सूत्र सहित बताऊंगा, सूत्र सहित। अभी केवल उच्चारण करवा रहा हूं। आ ई ऊ हाँ, कुछ हिंदी में कुछ अक्षर नहीं है, ये भी बता देता हूं आप लोग को। जैसे नहीं है, आई नहीं है, कई अक्षर नहीं है। ऊ तो आप लोग को छोटा ऊ बड़ा ऊ को कोई आकार में क्या छोटा बड़ा, उच्चारण में, उच्चारण अभी तक का कोई साधु से आर्य से पंडित से ब्रह्मचारी तक बोलते नहीं उच्चारण क्या बोलते, कैसे सीखे, कैसे सीखे बोल जाते तो नहीं, वो तो अक्षर में होता है। ऊ ह्रस्व दीर्घ एक प्लुत है, दुराधुत एक स्वर, एक मात्रा वाला स्वर और बहुमात्रा और स्वर से युक्त व्यंजन, उसके बाद ह्रस्व दीर्घ, फिर प्लुत, फिर महाप्राण लघु प्राण, वो थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताऊंगा। ये अभी किसने लिखा है, ये लेखन से कुछ नहीं होगा, उच्चारण है। यहाँ लिखा तो सही किसने लिखा, परंतु उच्चारण नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है लिंग, सिंबल और आदि, वो नॉट अ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण नहीं है। आप शुद्ध भी लिख लो, एक तो शुद्ध नहीं लिख पाते हो, परंतु उच्चारण तो नहीं कर पाते, उच्चारण शब्द भी नहीं कर पाते, उच्चारण उच्चारण बोलते हैं। अभी कल से मैं जब डाटा सब बोलते हैं हाँ उच्चारण नहीं आता है, ये भी गलत तो बोलते हैं, उच्चारण नहीं आता है, उच्चारण वो उच्चारण शब्द भी नहीं आता है, इसमें भी गलत करते हैं। डबल अक्षर को सिंगल अक्षर कर लो, और महाप्राण न को उच्चारण, ये शब्द में भी गलत, माने गलत ही गलती है। आप लोग एक वाक्य में भी बोलूंगा, इसलिए नहीं है यहाँ हिंदी में, ये अन्य भाषा में है और संस्कृत में है, देवनागरी में है, हिंदी में नहीं। और ए आई ओ ये ओ में लिखते भी गलत और उच्चारण भी गलत। अभी और भी बताऊंगा धीरे धीरे। क ख का भी उच्चारण सही नहीं है आप लोग का। महाप्राण लघु प्राण घोष घोष का कोई ज्ञान भान तक नहीं आप लोग, पुण्यत नहीं किसको, यहाँ तक कि शब्द तक नहीं जानते कि लघु प्राण महाप्राण ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि जो मैं अभी हल्का सा बताऊंगा, ये शब्द भी आप लोग को किसी को नहीं आता। किसको आता है तो अवश्य बोलो, मैं तत्काल आशीर्वाद दूंगा और क्षमा मांग लूंगा। क ख ग घ ऐसे बोलते आप लोग, क्या बोलते हो, क ख ग घ सब आप लोग को हंस रहे, अभी सब हंस रहे
मजा आ रहा। यही तो हास्य है, यही तो हास्य है। हास्य कभी और जो जोकर है क्या करते ही का खा गा गा आ नहीं का खा गा घा ना 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 चा छा जा झा निया निया निया। ये अनुनासिक तो उच्चारण एकदम नहीं होता है। जो कई संयुक्त अक्षर का उच्चारण भी आप लोग को एकदम नहीं होता है। जैसे ज्ञान को ज्ञान बोलते, ज्ञान 11 का ज्ञान गलत। वो अभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। का खा गा घा ना। अच्छा, कोई लगता है कि आप हमारे टीचर होते तो अच्छा रहता, तो अभी भी तो टीचर हूँ। टीचर से ज्यादा मैं विद्यार्थी हूँ। मैं मूल तो विद्यार्थी हूँ। भले मैं लगभग 3री कक्षा से टीचर हूँ, परंतु मैं स्वयं को मैं विद्यार्थी मानता हूँ, नवकोटि से। और द था द धा ना ना। हाँ, यहाँ बीना है। ये तो ज्यादा नहीं सुनती थी, प्रोफेसर प्रभात मेरी चर्चा चलती थी। ये मैं बीना बोलता था तो प्रोफेसर प्रभात बोले नहीं गुरुदेव बीना बोला, बीना। ये गलत, बीना नहीं होता है। बिना माने बीना नहीं, नेगेटिव हो गया, नए समास हो गया। वो भी अभी बताऊंगा। बिना प फ व भ म य र ल व श। ये तीनों श को इसका नाम भी सही नहीं बोलते। शक्कर का श, और क्या बोलते हैं पेट फटा स, और क्या बोलते हैं सड़क का स। सब आप जो नाम भी बोलते हो गलत बोलते हैं। अभी तक नहीं बताया हूं, अभी बता रहा हूं। और मैं आज भले मेरे पास अनेक प्रकार व्याकरण है, 50-60 व्याकरण है मेरे पास देश विदेश के, परंतु मैं आज दिगंबर जैन प्राचीन आचार्यकृत व्याकरण से बोल रहा हूं, क्योंकि आप नहीं बोल सकते गुरुदेव आप तो पाणिनि व्याकरण से बोलता हो, विदेश के व्याकरण बोलता हो, दूसरे व्याकरण बोल देते हो, हम कहाँ जानते। इसलिए आपकी समस्त गलियां बंद कर लिए। कोई गली से भाग नहीं सकते, पकड़ करके पकड़ के सफाई कर रहा हूं एकदम। देखो, और श्या होता है, ये इसलिए किसले का श का शक्कर है, स का शक्कर नहीं होता, सड़क का सा नहीं होता। नहीं होता है सड़क। इसी प्रकार भले प्राथमिक कक्षा में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, ग फॉर गधा, ग फॉर गोबर या गो फॉर गणेश, ये भी सही नहीं। ये प्राथमिक विद्यार्थी एक प्ले बॉय के लिए ही बताया जाता है, परंतु ये नहीं होता। क्यों? अभी उसका कारण भी बताऊंगा। श्या 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 होता है, श श और स, उसका कारण जो आगे बताऊंगा। तत्र चतुर्दशादो स्वरः, 14 स्वर होते हैं। इनमें से कई स्वर अभी आप लोग को नहीं जानते हो, हिंदी में नहीं है, व्याकरण में भी नहीं है। चतुर्दश स्वर, स्वर माने क्या? आप लोग को स्वर व्यंजन भी ये शब्द कम उच्चारण करते हो, माने आप लोग को मैंने लगभग सब, अधिकांश भी नहीं बोलता, लगभग सब बोलता।
तत्र चतुर्दशादौ स्वरः तस्मिन् वर्ण समान्माये आदौ ये चतुर्दश वर्णास्ते स्वर संज्ञा भवन्ति ही कहते। स्वर का अर्थ भी हल्का सा बता देता हूं। स्वर माने क्या? स्वराजते इति स्वरः, स्वराजते इति स्वरः, स्वयं राजन्तः इति स्वरः, स्वयं राजन्त इति स्वरः। माने स्वर ये वर्ण व्यंजन के सहयोग नहीं लेते, परंतु व्यंजन स्वर के सहयोग से ही उच्चारित होते, परंतु आप लोग को स्वर रहित व्यंजन उच्चारण करते। आज ब्रह्मचारी खुशपाल जी आज चौका में स्वीकार किए, हम और लोप करके ही हम उच्चारण करते। कैसे हैं अभी बताऊंगा, इसलिए मैं मंगलाचरण से आप लोग को बता रहा हूं। वो भी दिगंबर जैन आचार्य कृत व्याकरण से। स्व व्यंजन ऐसे नहीं होता, तो क्या होता है अभी आगे ही बताऊंगा। जो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र होता है, अन्य के बिना सहयोग के लिए जो उच्चारित तो होता है वो स्वर। आप लोग को तो भले स्वर रहित ही संपूर्ण व्यंजन आप लोग उच्चारण करते हो, पहले भी बताया, आज व्याकरणबद्ध बताऊंगा। भले कभी कभी सही लिख ले तो, परंतु उच्चारण सब गलत ही करते। मेरे अधिकांश आचार्य इसलिए वैज्ञानिक प्रोफेसर सब आप लोग 47 वर्ष के बाद मैं अभी बता रहा हूं। पढ़ाया कक्षा है तो स्वरः कौन तस्मिन् वर्ण समान्माय आदौ ये चतुर्दश वर्णास्ते स्वर संज्ञा भवन्ति। के आ ई ये मत बोलो, बड़ी छोटी सब आप लोग को बोलते। केवल एक दिन हल्का सा मामा जी थोड़ा शुद्ध उच्चारण के थे, पास जो किया, पास जो किया, अधिक नहीं, ज्यादा 100 में 30 नंबर या 33 नंबर, आप लोग तो 0 नंबर। लड्डू गणेश के लड्डू अरे 0 से ही तो सब गणित निकला है ना। श्री भूगोल में समस्त गणित 0 से ही निकला है। ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। ओकार में बिंदु होने से ओम हो जाता है। तो ये है आ ई उ र र ये नहीं है। और भी यहाँ बहुत लिखा हुआ है, उसको मैं छोड़ देता हूं। आप लोग के योग्य ही जो कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बताऊंगा। स्वर के बाद व्यंजन बता देता हूं, फिर उसके अनेक जो भेद प्रभेद बताऊंगा। कादिनी व्यंजनानी, व्यंजन का अलग अलग अर्थ है। व्यंजन माने सब्जियां भी होती है, परंतु आप बोले मिष्टान को व्यंजन बोल देते हो, गलत। मिष्टान व्यंजन नहीं होता। और व्यंजन माने चिन्ह होता है, सिंबल। और यहाँ व्यंजन माने बता रहा हूं, ककारादिनी हकार पर्यंत न्यक्षरणानि व्यंजन संज्ञानि भवन्ति। क ख ग घ ङ ऐसे सब उच्चारण। और दे वर्ग पंच पंच, ये तो आप लोग को जानते हो, 5 कच्छ टप, ये 5 वर्ग हो जाते हैं, उसका विभाग हो जाता है। वर्गाणम प्रथम द्वितीय शाश्च घोषः ते वर्ग पंच 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 ते ककारादयो मानशानम वर्णः पंच पंच भूत्वा पंचेव वर्ग संज्ञा भवन्ति। क ख ग घ ङ, इसका पहला अक्षर ले लिया, इनिशियल लेटर लिया करके क वर्ग बोला जाता है। इसी प्रकार च वर्ग च छ ज झ ञ,
ट आदि ये वर्ण, और इसमें घोष अघोष आदि वो भी हल्का सा बता देता, व्यंजन क्या है वो भी बता देता हूं। व्यंजन मिष्टान व्यंजन ही, सब्जियां व्यंजन है खाने में, व्यंजन विभिन्न चिन्ह है, अक्षर भी व्यंजन, चिन्ह भी व्यंजन, एक दो भी व्यंजन, ये अलग अलग व्यंजन है। यहाँ व्यंजन माने सिंबल, सिंबलिक, और यहाँ तक कि आओ जैसे मैं हाथ से ऐसे बुलाता हूं, ये भी व्यंजन है, सांकेतिक भाषा, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। ऐसे व्यंजन का बहुत अर्थ है, परंतु वो अर्थ यहाँ नहीं लेकर के मैं व्याकरण के अनुसार जो व्यंजन है वो बताता हूं। व्यंजनते है अकारादि भी पृथक् क्रियन्ते इति व्यंजनानि अथवा विगतः अंजन स्वरलोप तेभ्य इति व्यंजनानि। तकारादिनाम अकार उच्चारणार्थः घोष ध्वनिर न विद्यते येषां ते अघोषः। यहाँ आप लोग की अति गलती होती है, चरम। यहाँ क्या बोला जा रहा है सुन लो। व्यंजते अकारादि भी, जो अकार आदि से जो अभिव्यक्त होते हैं वो व्यंजन, जैसे क थोड़ा क्या माल अर्थ जानते हो, वो ले आओ माता जी, वो सफेद वाला ले आओ, और ये भी ले आओ, पेंसिल, वो देखो उधर, ये देखो जो सबसे मूल गलती आप लोग को सबकी होती है वो आप लोगों को सामान्य रूप में बता रहा हूं। मूल रूप में स्वर में तो आप छोटा बड़ा करके गलत करते हो, और उच्चारण में गलत करते हो, परंतु व्यंजन में आप लोग को अति गलती करते हो, करोड़ लाखों नहीं करो। हाँ, आज्ञा साहित्य भी कुछ दिखा रहे हैं, सुना आपको ये। हाँ सुनो, जो शायद आपने भेजा था उससे ये लिख रहा हूँ शायद जो आपने भेजा वो भी है यहाँ। देखो यहाँ जो आप लोग सब गलत करते हो। देखो का आप क्या बोलते, राम काम आम, सब में अक्षर लोप, स्वर लोप कर, तो वो सुन लो। व्यंजते अकारादि भी, जो कछट तप है, माने 5 जो वर्ग है वो वर्ग और से युक्त। आप लोग को 12 खड़ी कर तो जानते हो, बोल देते हो, परंतु ये 12 खड़ी तो कुछ केवल शब्द बोल देते हो, परंतु 12 खड़ी भी आप जहां 12 खड़ी में अमात्रा आती है सब अमात्रा लोप करते हो, और जहां लोप करना चाहिए वहां लगा देते हो। कैसे? अभी अभी आज्ञा साहित्य भी लिख कर बताए हैं, सुनना। आप लोग क्या करते हो, क ये है व्यंजन का, ये है व्यंजन का, व्यंजन का ग ख ग ग आदि। आप लोग क्या करते हो, व्यंजन नहीं हलन तक का उच्चारण करते हो, ऐसे ही सब में टोटल। तो आप व्यंजन उच्चारण ही नहीं करते हो। राम ये यहाँ एक बैठा है मनीष, प्रैक्टिकल बताता। एक दिन बताया था, मैं बोला था हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए और गुरु के लिए हित वचन, तो ये बोला हित मित, ऐसे बोलते हित मित 2-3 बार रिपीट किए। फिर मैं उनको
डांटा और बोला, क्या हित बोल, हित कहाँ होता है? हित, मित, प्रिय। और आप लोग क्या बोलते? आम, आम नहीं, आम। हाँ, जो संस्कृति में जो मात्रा लोप हो जाती है, जो विसर्ग, राम राम राम, परंतु आप तो संस्कृति की तो कारक विभक्ति लोप कर लेते हो, परंतु वो व्यंजन की अभिव्यक्ति के लिए जो स्वर को भी आप लोग को लोप करना। सब में, बोलने में भी, हाँ कभी कभी लिख ले तो सही है, परंतु बोलने में सही नहीं करते। देखा, यदि अकार रहित आप उच्चारण करते हो वो गलत होगा। अभी मैं कई उदाहरण दूंगा, अभी केवल सिद्धांत बता रहा हूं, उदाहरण में हजारों दे सकता हूं, सैकड़ों नहीं, हजारों, कठिन से लाखों। और मेरी किताब में भी हजारों दिया हूं, शब्द ब्रह्म से लेके परम ब्रह्म में से हजारों दिया हूं, परंतु मैं जानता हूं लाखों, वो भी आप लोग को बता रहा हूं। इसलिए मैं पहले आचार्य ने क्या बोला वो बोलता हूं। कोई ये हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर जो विश्वविद्यालय किताब से नहीं बोल रहा हूं, जो हिंदी के मूर्धन्य विद्वान है, आप लोग को साध नहीं पड़े होंगे, उनके साहित्य, उनके साहित्य से भी आगे में बोल रहा हूं। जैसे अभी मेरे सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी, कामस्ता प्रसाद गुरु, जो विश्वविद्यालय के आगे के व्याकरण है, जो मेरे सामने है, इससे भी बड़े बड़े व्याकरण से आगे में बोल रहा हूं। तो ये क्या है? क व्यंजन है, क व्यंजन नहीं। इसको क्या बोला? क, ये हलंत, इसको बोला जाएगा हलंत, हलंत। ये व्यंजन नहीं, व्यंजन नहीं, ये क व्यंजन नहीं। राम, ये व्यंजन नहीं। ग्राम, ये व्यंजन नहीं। व्यंजन रहित इसको हल बोला जाता है। पाणिनि व्याकरण, पाणिनि व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में हल, अच्छ, अच्छ और हल, स्वर को पाणिनि व्याकरण में बोला जाता है अच्छ, अच्छ, और ये व्यंजन को बोला जाता है हल, हल। वहां अति संक्षिप्त है, बहुत कठिन, इसलिए मैं उसको नहीं बोल रहा हूं। और कुछ भी आप लोग को संख्या में बता रहा हूं। देखो, व्यंजन में और क्या क्या पृथक क्रियते, अकार पृथक क्रियते व्यंजनानि अथवा विगतः अन्यनः स्वरलोप येभ्य व्यंजनानि। एक स्वर सहित व्यंजन और स्वरलोप व्यंजन। जब कचट तप में लिखा जाता है वो स्वर सहित, परंतु मूल है क में दो होता है, क प्लस अ, ख में क प्लस क, ख प्लस अ, जैसे वो भी बता देता हूं। ये क में क प्लस अ है, क प्लस अ है, क प्लस अ है, क प्लस अ है। परंतु आप जब लोग बोलते हो अ को बोलते ही नहीं, उच्चारण करते ही नहीं। इसलिए आप लोग को में जो स्वरहीन, व्यंजनहीन, अर्थहीन, ग्रंथहीन जो दोष है, करोड़ अरब लगते, करोड़ अरब खरब लगते, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ अरब खरब लगते। इसीलिए जो मैं कई बार बताया हूं, अभी 2-3 दिन पहले बताया, गणधर, गणधर भगवान ने जो बताया उससे मैं बताया। इससे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय अंतरा कर्म बंध होते हैं। और कुछ अनुनासिक, अनुनासिक बता देता हूं, घोषवंत और घोष बताता हूं। शायद ब्रह्मचारी ना, कोई शायद ब्रह्मचारी बोले थे, गुरुदेव हम तो घोष शब्द और अघोष शब्द सुने नहीं थे। अभी बोले थे ना? हाँ, अभी भी बोले, अभी भी बोले, देखा देखा, अभी भी बोले।
मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, जो आप लोग को बोलते हैं वही अभी भी बोले बार बार, बोले कि मैं नहीं जानता था, आपके मुख से ही जाना हूँ। वही जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत घोष अघोष, ये तो कोई नहीं जानता। मान लो कोई रट रटा जानता तो प्रयोग तो एकदम कोई नहीं करता, एक भी नहीं। परंतु ये सब मैं पहले से जानते हुए भी 47 वर्ष तक नहीं बोला। परंतु जब अति हो गया, आप लोग को एकदम सही को गलत मान करके आप पाप कमा रहे थे, घोराद घोर पाप। अब यहां सब बोलते हैं, तब जाकर मैं बोलने लगा अभी। और देखा वर्गाणाम प्रथम द्वितीय घोष, घोष घोष माने उद्घोष करना बोलता है, घोष माने नाद, घोष माने साउंड, घोष माने आप लोग के भाषा में जोर से बोलना, और अघोष माने उससे विपरीत हल्का बोलना, साइलेंट बोलना। देखो वर्णानाम प्रथम द्वितीय वर्ण और श और शाश्च अघोष संज्ञा भवंती। ये अघोष क ख च छ ट ठ त थ प फ श स, ये इसके क्या अर्थ वो भी हल्का सा आप लोग को बताऊंगा। और अनुनासिका न न न न महा, माने जो पंचवर्ग के अंतिम अक्षर है वो है अनुनासिक, उसका उच्चारण नाक से होना चाहिए। वो उच्चारण स्थान भी अभी हल्का सा बताऊंगा आप लोग को। अनुनासिक, और जहां अनुस्वार का प्रयोग होता है वहां संधि और समास में कभी कभी ये वर्ण वहां प्रयोग होते हैं अनेक जगह में। अनुपश्चात नासिकास्त अनु उच्चारण में ये शाम अनुराशिका, ये जब उच्चारण होता है अलग अलग जगह में होता है, ये होता है नाक से। और अन्य कहाँ उच्चारण होता है अभी बताऊंगा। न न न न न मा वर्णः अनुनासिक संज्ञा भवन्ति न न न न म इति। अंतस्ताः यरलभः, और य र ल और व को अंतस्थ कहते हैं। उष्मान श सहा, और उष्ण उष्ण वर्ण भी है। कौन? श श स ह, और अह इति विसर्जनीय, विसर्जनीय विसर्ग जिसको बोलते हैं। और म अनुस्वार, और अनुस्वार, अनुस्वार को आप लोग तो एक तो लगाते नहीं हो, जब लिखते हो तो लगाते नहीं हो। मैं मैं तीनों में आप लोग का अनुस्वार नहीं लगाते हो, और उच्चारण तीनों एक ही कर लेते हो। मैं एक तो उच्चारण में गलत करते हो और लेखने में गलत करते हो। मैं बखरा जो बोलता मैं और घर में वहां ए और अनुस्वार वो भी नहीं मैं, और मैं जो उत्तम पुरुष वहां मैं, तीनों को गलत भी लिखता हूं, तीनों को गलत ही उच्चारण करता। मैं करोड़ों बार सुन लिया हूं अभी तक, लाखों ने करोड़ों बार सबसे। तो वो अनुस्वार को एक तो अनुस्वार नहीं लगा, तो कन्नड़ में सबसे ज्यादा अनुस्वार लगाते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा अक्षर के जितना बड़ा कन्नड़ में अनुस्वार लगाया जाता है कन्नड़ में, और वो उच्चारण भी करते हैं। आप लोग को उच्चारण भी नहीं करता अनुस्वार का, और लगात भी नहीं। लगात तो गलत जगह में लगा लेते हो, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगा लेते हैं। और कुछ बता देता हूं। अब
इति अनुस्वार। जो स्वर सहित ही ये प्रयोग में आएंगे, अनुस्वार और मात्राएं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मात्राओं को क्या बोलते हो, आप लोग को क्या बोलते हैं, मात्राओं को तुम लोग गलत बोलते हो, खड़ी मात्रा ना कुछ ऐसे बोलते ना, काना, काना मात्रा, काना मात्रा आप लोग को बोलते हो, ये साधु तो भी यही बोलते, काना मात्रा, काना मात्रा नहीं होती, वो नहीं है। वो जो स्वर है, स्वर का जो लघु रूप है, जो व्यंजन में लगा जाता है, उसको बोला जाता है मात्रा। और आप लोग क्या बोलते हैं, कानी मात्रा, काना मात्रा और डंडा। मैंने पूरा रामायण में बना लिया हूं, हिंदी के कवियों के कई कविता, कई किताबें लिख लिया हूं, परंतु आज पहला बार आप लोग को उच्चारण करके बता रहा हूं। अभी और कुछ हल्का सा बताता हूं, हल्का सा। कंठ व्यंजन, कंठ से जो उच्चारण होता है, ये जो लिखा जाता है वो चिन्ह है, सिंबल है, परंतु उच्चारण जो किया जाता है उसमें लिखने में भी गलतियां होती है, बोलने में अति गलतियां होती है। मैंने पास योग्य नहीं, संपूर्ण फेल योग्य गलतियां होती है, सप्लीमेंट भी नहीं, 33 तक नहीं, ज्यादा 5 से लेकर के 10 नंबर आने योग्य उच्चारण होता है आप लोग को शुद्ध। तो ये उच्चारण के कारण ये अक्षर या वर्णमाला, ये शब्द अलग अलग होते हैं, आकार के कारण नहीं। जैसे अभी सादा कन्नड़ लिपि तो केवल आज्ञा सागी जानते हैं, और कोई तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं तो जानता ही हूं, मैं तो और कई लिपियां जानता हूं देश विदेश के, केवल मैं अभी आप लोग को बता देता हूं, प्रोफेसर प्रभात जानते थे, और मेरे कोई वैज्ञानिक का प्रोफेसर शिक्षण नहीं जानते, कोई भी नहीं, केवल हिंदी और इंग्लिश, अन्य नहीं जानते। प्रोफेसर प्रभात होते तो मैं और भी कुछ कमियां बताता, परंतु वो है नहीं तो मैं कम कमी बताऊंगा, क्योंकि कमी बताने के लिए मुझे साक्षी चाहिए, नहीं तो मैं निंदक बन जाऊंगा, अप्रामाणिक बन जाऊंगा। इसलिए मैं निंदक नहीं, अप्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक। और आप लोग तो जानते हो, बोलते हो मैं दयालु परोपकारी हूं, इसलिए अभी कुछ उसके उच्चारण के लिए बता रहा हूं। इसको क्या बोला जाता है, प्रयत्न स्थान, प्रयत्न स्थान, प्रयत्न स्थान, स्थान नहीं, स्थान। कंठ, जो कंठ से उच्चारण होता है उसको बोला जाता है कंठ। जो ताल से उच्चारण किया जाता है वो तालव्य। जो मूर्धन्य से उच्चारण करता है मूर्धन्य। दंत से दंत, वर्ण, ये आदि अलग अलग का ये उच्चारण। जैसे आप लोग को हारमोनियम देखे होंगे, वीणा देखे होंगे, वो वायरी और उसका स्थान, कहाँ बजाने पर कैसे ध्वनि आती है, अन्य जगह बजाने पर कैसे ध्वनि आती है, यहाँ तक कि मृदंग में भी है, ढोल में भी है, अलग अलग स्थान में प्रताड़न करने पर अलग अलग ध्वनि निकलती है। तो कंठ, पहले कंठ, इसका अनेक भेद प्रभेद है, केवल भेद प्रभेद को मैं थोड़ा बता देता हूं। जैसे ब्रह्मचारी बोले थे मैं तो शब्द तक नहीं जाना, अब केवल शब्द परिचय कराता हूं। यदि आप लोग को चाहोगे तो हल्का सा बता भी सकता हूं। औष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन, स्पृष्ट व्यंजन और स्पृष्ट संघर्ष, नासिक्य, उत्क्षिप्त, लुंठित, ईशत स्पृष्ट, पार्श्वक, संघर्षी, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, सघोष, अघोष आदि आदि, इसके अनेक भेद प्रभेद है।
आप लोग तो ज्यादा स्वर व्यंजन इतना ही आप लोग के मुंह से मैं अभी तक सुना। हाँ? ओ ब्रह्मचारी बोले उसको तो हम तो आप पढ़े ही नहीं गुरुदेव, यही बोल रहे हैं अभी। बोले आप तो पढ़े ही नहीं है। बोले के मैं अभी पहला बार सुन रहा हूँ। और इनके स्पेशल हिंदी थी ये बोल रहे हैं, पहले कई बार बोले। और सुन लो तो कुछ आप लोगों को अभी बता रहा हूं। ये अलग अलग स्थान से ये जो थोड़ा विज्ञान भी पहले आप जो पढ़ाई बताए कई महीना पहले वो विज्ञान यहाँ जोड़, ये स्वर विज्ञान है, साउंड साइंस, ये साउंड है स्वर विज्ञान। और वो जो घात से ये शब्द, ये जो शब्द है अभाषात्मक शब्द है, परंतु ये अभाषात्मक शब्द ही जब प्रयत्न पूर्वक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त भाषा की क्षमता से युक्त विषय मानव बोलते हैं, तो वो जो बिना अर्थ के जो शब्द निकलते हैं वो ही भाषा बन जाती है। ये पहले बहुत बताया हूं, दिव्य ध्वनि के प्रकरण में और द्रव्य संग्रह में वो जोड़ दो। तो अभी और कुछ केवल अभी नोट रूप में बोल रहा हूं। और संयुक्त व्यंजन, उसमें भी आप लोग को गलत तो लिखते हो। आज सुबह शायद मनीष बोला था और यशवंत बोला गुरुदेव आपके कारण तो हमारे भाव में व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत आनंद आता है, सब बोल रहे हैं। परंतु शायद हम भाषा में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। आज वो अभी ये भी बोला, मनीष भी बोला गुरुदेव मैं भी संयुक्त अक्षर नहीं बोल पाता, कई थे मैं थे, उसका छोरा था और भी बोला कि सम्यक्त्व में नहीं बोल पाता, समकत्व ऐसे बोलते। माने संयुक्त अक्षर आप लोग को प्राय करके बोल नहीं पाते और लिख भी नहीं पाते। और कुछ ये भी मुझे मालूम है, ये शिक्षा विभाग की इसमें कमी है। मैं खुद मेरे प्रोफेसर से लेकर डायरेक्टर तक को बोला, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर और मेरे शिक्षा विभाग के जो किताब लिखते हैं वो भी शिक्षक, उनको भी डायरेक्ट बोला कि आप लोग ऐसे क्यों करते हो। सरलीकरण करने के लिए शिक्षा विभाग भी बहुत गलत करा है। पूरे भारतीय शिक्षा विभाग संयुक्त अक्षर को हलंत करके आगे अक्षर लिखते, संयुक्त नहीं करते, हलंत करते। तो जैसे अभी कुछ संयुक्त अक्षर बता रहा हूं जो आप लोग को प्राय कर शुद्ध उच्चारण नहीं करते। ज्ञान होता है, आप लोग के ज्ञान बोलते हैं, 5 प्रकार ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान नहीं, गलत। और कोई क्या बोलते हैं, ज्ञान नहीं बोलते, ज्ञान, ये भी गलत। टीवी में भी आता है, ज्ञान भी गलत, ज्ञान भी गलत, दोनों गलत। ऐसे लाखों शब्द जो आप लोग उच्चारण करते गलत ही होता है, लिखने में भी गलत करते, परंतु उच्चारण में अधिक गलत होता है। यहां तक क्या आप लोग को बताया, बिना तो कम सुनी है। प्रोफेसर प्रभात को भी मैं नहीं बोला, लास्ट में 2008 से थोड़ा बोलने लगा था, एकांत में बोला था। अभी 2017 से चित्र से बोलने लगा और नंदन में बोलने लगा कि प्रभात आपकी भी भाषा शुद्ध नहीं है।
शब्द भी शुद्ध नहीं, उच्चारण भी शब्द नहीं। कितने लगभग 25 वर्ष के बाद बोला, उनको भी नहीं बोला। और बिना तो मान ली गुरुदेव हम उर्दू प्रयोग करते इसलिए हमको हिंदी नहीं आती है। देखो जो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर तो बहुत है, परंतु जो दादा करके बनने वाला में भी उसको स्वीकार कर लिया गया। क्षमा, क्षमता, वो है क प्लस श, ये दोनों मिलकर के छ बना। क्षमा, क्षत्रिय क्षमा, क्षमा बोलते क्षमा, क्षमा नहीं होता है। और त्र प्लस र, त्राण, रत्न त्रय आदि। और ज्यादा गलत उच्चारण करते हो ज्ञ का सब गलत उच्चारण करते हो। ज्ञ तो बोलते नहीं, ज्ञ बोलते, ग प्लस य, ग हलंत और य। 11 जैसे बोला जाता है, 11, 10 के बाद 11, तो आप लोग क्या बोलते हो? ज्ञान। मुझे ज्ञान नहीं है, उसको बहुत ज्ञान है, 5 सुज्ञान है। ये 3 कुज्ञान है, 5 सुज्ञान है। ज्ञान नहीं होता है। ग प्लस य ज्ञा हुआ, जैसे 11, 11 नहीं। वो क्या उच्चारण होगा? उसका 2 शब्द से बना है। ज्ञ क्या? ज प्लस न्य, ज हलंत प्लस न्य, तो ज्ञान होगा। दोनों मिलकर के संधि समास होकर के उसमें कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन के बाद उसमें कुछ लोप होता है, कुछ ऐड होता है, होकर के अलग रूप बनता है। जैसे जैसे सामान्य रूप में अमृत धारा, अमृत धारा, जैसे अमृत धारा में क्या होता है? पिंपरमेंट, कपूर, अजवाइन, सब तीनों को मिला लो, वो अमृत धारा बन जाती है। इसी प्रकार जब संयुक्त होता है उसका उच्चारण अलग होता है, वो है ज्ञ। ज्ञ तो क्या होगा? ज्ञान। कुछ कुछ बोलते ज्ञान, वो भी गलत। ज्ञान, ये भी गलत। ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि यह के बाद न्य है, न्य, अनुनासिक न्य, इसलिए ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये ज्ञानी है, ज्ञानी है नहीं। स्व बोलते हो आप। मुझे बताओ कौन ऐसे शुद्ध उच्चारण आप लोग को अभी तक क्या है? कोई हाथ हिला रहा नहीं है, मेरा अनुभव कोई नहीं। यदि कोई है तो आप बोलो, कोई भी हो, ए टू जेड। यहां जो बैठे हैं आप लोग स्क्रीन पर बैठे, जो नहीं बैठे भी, आपके माता पिता टीचर्स ले कोई भी हो। मैं तो बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान को भी सुना हूं, संस्कृत के विद्वान, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, चांसलर। उदयपुर में कई चांसलर थे, कई मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर थे और कई चांसलर थे। वहां में मैं कुछ भाषा संबंधी प्रश्न किया, कोई उत्तर नहीं दे पाए। फिर मैंने जब उत्तर दिया तत्काल स्वीकार कर लिया। परंतु उदयपुर में 2014 में सेक्टर नंबर 11 सर जहां चातुर्मास हुआ था, तो देखो ये होता है। और प्रयोग आप लोग कैसे करते हो? ग प्लस य, ज्ञा, और प्र को सही उच्चारण नहीं करते। इसी प्रकार अन्य। अभी समय तो होने जा रहा है, अभी और भी कुछ हल्का सा बता देता हूं। स्पृष्ट, स्पृष्ट संघर्षी,
उत्क्षिप्त, लुंठित, ईशत स्पृष्ट, पार्श्विक, संघर्षी, संयुक्त व्यंजन आदि आदि। अल्प प्राण और महाप्राण। व्यंजन में अल्प प्राण महाप्राण होता है और स्वर में ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत होता है। जैसे हिंदी में तो नहीं है परंतु मैं कई भाषा में पढ़ा हूं, मैं प्रयोग करता हूं। जैसे ओ गौ ओ, ए आई आई, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। प्लुत कहाँ प्रयोग किया जाता है? दूराधुते च, दूर से किसको बुलाना है? हे राम इधर आओ, ये प्लुत। ये जैसे पल्ली में बोलते हैं, आदिवासी के पल्ली में बोलते हैं, मैं कई जगह में सुना हूं। क्योंकि दूर से बुलाते हैं, पहाड़ में जंगल में उनके घर दूर दूर रहते हैं। मैं कई जगह में, गुजरात में, यहाँ कई जगह में मैं सुना हूं ये दूराधुते च। और जब ललकारा जाता है, आह्वान किया जाता है किसको? युद्ध के लिए, संघर्ष के लिए, तो वहां प्लुत में बोला जाता है, वहां प्लुत। परंतु मैं अनुभव करता हूं कुछ ये में धारावाहिक आता है, कुछ में तो सही उच्चारण, किसमें तो धारावाहिक में भी, जो धार्मिक धारावाहिक में भी शुद्ध उच्चारण नहीं करते। तो अल्प प्राण क्या, महाप्राण क्या? जैसे एक इंद्रिय में कम प्राण, संज्ञ पंचेंद्रिय में 10 प्राण है, पर्याप्त में कम प्राण, अपर्याप्त में कम प्राण और पर्याप्त में ज्यादा प्राण। ऐसे यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण होता है। जहां पर जिस व्यंजन में कम मात्रा, कम प्रयास, कम श्वास लगता है उसको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क आदि, क ये अल्प प्राण है, ख महाप्राण, ग घ महाप्राण। यहां तक कि मैंने देखा, अनुभव किया, अनेकों के, लाखों करोड़ के घ का भी उच्चारण नहीं कर पाते। घड़ी, घड़ी, घड़ा नहीं बोल रहे, गड़ा, गड़ा, गड़ा ऐसे बोलते हैं। उच्च शिक्षित में घड़ा नहीं बोलते हैं, घड़ी नहीं बोलते हैं, मैंने हर शब्द में। और देखा क्या है, ये अल्प प्राण वर्ग के दूसरे तथा चौथे व्यंजन को छोड़कर शेष वो अल्प प्राण है। क्यों? दूसरे में ख, क, ख, ग, घ, तो क में कम प्राण, और इसे वर्ग के दूसरे में तो क, फिर च आदि, ये अल्प प्राण, और अन्य महाप्राण, उसको महाप्राण, तो उसका उच्चारण क, ख, ग, घ नहीं होगा। क्यों? उसका प्राण ही निकाल दिया, बाल बाल बच गया। हिंदी में सब बोलते हैं बाल बाल बच गया, तो और पूरा बच गया, केवल उसका बाल बच गया। इसी प्रकार तुम्हारे उच्चारण में सब बाल बाल बचे हुए, सब बाल बाल ही बचे हुए, उसके प्राण बचे नहीं है, 10 प्राण नहीं बचे हुए, बाल बाल ही बच गए। तो ये है महाप्राण। हाँ, ये घोष अघोष, मैं केवल संकेत रूप में बोल रहा हूं, पूरा पढ़ा नहीं रहा हूं, पूरा पढ़ाओ तो वर्ष चलेगा। सघोष अघोष, घोष माने ध्वनि, नाद,
साउंड, ये है घोष। और अघोष माने जिसमें कम उच्चारण हो और किसमें ज्यादा उच्चारण हो। जैसे सामान्य, जैसे भारतीय जो वाद्य यंत्र से जो ध्वनि निकलती है बहुत मधुर, और जो विदेश के जो ढाऊ 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 है, जिसको आप लोग को बहुत प्रिय है, कान फोड़, बुद्धि फोड़, संस्कृति फोड़, सभ्यता फोड़, वो सब है। अच्छा, घोष जिस व्यंजन को उच्चारण हवा के गले से निकलने पर स्वर तंत्रों के कंपन से पैदा होता है, उसको सघोष बोलते हैं, घोष सहित। और जो नहीं होता है उसको अघोष ऐसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन जैसे ग, घ, ङ, च, छ, ञ आदि, ये सघोष है, घोष सहित, सघोष। इसलिए घोष सहित, महाप्राण सहित उसका उच्चारण होना चाहिए। वरना मुझे को होस्ट, अच्छा कोई बोला है मुझे को होस्ट बना, और सारे मधु को। हाँ, तो ये है घोष। जैसे घोषणा की जाती है, घोषणा की जाती, तो वहां जैसे दो व्यक्ति बैठ करके धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं, तो वो कोई जोर से नहीं बोलेंगे, परंतु जैसे युद्ध में आह्वान करते हैं या जय घोष करते हैं, जैसे जुलूस में, वहां ऐसे बोलेंगे भारत माता की जय, ऐसे बोलेंगे। जय हिंदी, ऐसे बोलेंगे भारत माता की, ऐसे बोलेंगे जय हिंद भारत माता की। ये है, ये प्रयोग करके हल्का सा बताता था। वंदे मातरम, वहां ऐसे जोर देकर बोला जाता है। ये नाटक में भी है और प्रयोग में कम कर पाते हो, नाटक में है। पहले जो प्राचीन नाटक में है, सब में है, अभी भी अहिंदी प्रदेश में नाटक में ये प्रयोग किया जाता है। आगे ये है घोष अघोष। क्योंकि अभी समय होने जा रहा है, क्योंकि मैं आप लोग को कुछ समय दे रहा हूं, अभी तो केवल प्रारंभ किया हूं, केवल सांकेतिक रूप में। यदि आप लोग को इसको ज्यादा विस्तार से पढ़ना है तो मेरी भी खुद की किताबें है, यहाँ भी कई व्याकरण किताबें है, वो पढ़ सकते हो। और इस संबंध कोई जिज्ञासा हो वो आप लोग को पूछ सकते हो। कुछ मैं केवल 10-20 शब्द बता देता हूं, थोड़ा भी वहां उच्चारण में या लिखने में कुछ अतिक्रम व्यतिक्रम होने से कैसे अर्थ अनर्थ हो जाता है, अलग हो जाता है। ये आप लोग कथा कहानी में पढ़े होंगे, हाँ, कि इसको ये खाना खिला और मेरी लड़की को दे दो, तो और वो क्या लिख लिया, इसको मार डालो। ये आप लोग कथा कहानी पढ़े होंगे। देखो मैं अभी कुछ बताता हूं। अगद, इसका अर्थ अगद माने रोग रहित, माने स्वास्थ्य। और अंगद, अंगद वो बाली के पुत्र। अद्य, भले आप लोग के शब्द प्रयोग नहीं करते हो, अद्य मैं तो प्रयोग करता हूं बाल्यकाल से। अद्य माने आज, और आद्य अ होते ही अ और द्य, तो क्या हुआ आज, माने टुडे, प्रेजेंट नाउ, वर्तमान। तुम लोग को आजकल बोल देते हो। अद्य माने आज, माने टुडे, और आद्य माने फर्स्ट। तो देखो हल्का सा परिवर्तन होता है, कितने अंतर हो जाता है। ऐसे तो मैं 1000 शब्द बोल सकता हूं, अभी 10-20 केवल बोलता हूं, फिर छोड़ देता हूं और कुछ बोल देता हूं। आसन,
आसन माने जो बैठने के लिए आसन है, हाँ, बैठने के साधन चटाई से लेकर के कुर्सी टेबल आदि। और आसन्न, आसन्न माने आसन, आसन बैठा, सिंहासन। और आसन्न माने निकट, नियर, निकट, नियर। देखो और भी बहुत बताऊंगा। सकल, सकल बताओ, सकल का क्या अर्थ है? सकल जैन समाज और सकल जैन समाज। बताओ, मैं कई बार बताओ, बच्चे यहाँ से मैं पहले बताया हूं। सकल जैन समाज का अर्थ क्या होता है? और सकल जैन समाज हाँ वही, क्या अर्थ बताओ? जो आप लोग गलत शब्द उच्चारण करते हो, आप लोग को बताने के लिए, सतर्क कराने के लिए मैं बताऊं। सकल जैन समाज, सकल जैन समाज। सकल आप लोग को जो बोलते हो, सकल सड़क का सब, और क्या शक्कर का सब। सकल, सकल का अर्थ जानते हो? मलट, बिस्टा। तो कितना हुआ? कहा? सकल जैन समाज श्री संघ, जहां मुनि आर्यिका सावक साविक, उसको बोला जाता है सकल जैन समाज। और सकल जैन समाज माने विष्टा जैन समाज, मल जैन समाज। इसलिए जो गणधर से लेकर के कनकन तक का बोलते हैं शुद्ध लेखा, शुद्ध उच्चारण करो। आप लोग तो हाँ काम चल रहा, काम चलाओ, काम चलाओ हे भगवान, काम चलाओ। तो पेड़ से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय, मिथ्या दृष्टि, पापी सब काम चलाओ करते हैं। और कुछ शब्द बोल देता हूं। आदि, आदि, आदि माने बिगनिंग, प्रारंभ। और आदि माने मानसिक रोग। दीन, 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 दीन। देखो मेरा उच्चारण देखो, दीन, दीन, दीन माने दे, दिवस। और दीन माने दीर्घ होते ही क्या हो गया? गरीब, भिखारी से लेकर दीन, हीन, कायर, नपुंसक, पापी, दुष्ट, दुर्जन, ये सब आ जाएगा। तो कहा दिवस और कहा इससे, तो कितना अंतर पड़ता है। और देखो उद्धत और उद्यत। उद्धत माने उदंड, उशृंखल। और उद्यत माने पुरुषार्थ करना, तैयार होना, वी रेडी, सतर्क होना। कितना अंतर पड़ जाता है। और उदार, उदार, उधार। देखो महाप्राण, लघु प्राण केवल परिवर्तन होते हैं। उदर माने स्टोमक, पेट। और उधर माने उस ओर, उधर देखो। और उदर माने पेट। देखो केवल लघु प्राण महाप्राण में उच्चारण में अंतर होते ही कितना अंतर पड़ जाता है। मेरा अनुभव आपके हर वाक्य में दोष लगता है, सबके, सबके टोटल 100%। आप लोग को सबके, किसके 50, किसके 80, किसके 90, किसके 10, इससे तो कम अशुद्ध किसी के भी नहीं। किस कहे तो बोल दो। मैं पूछा था अभी सुबिकेन साहब जी बोले ना, आप लोग को सिखाने के लिए मैं आप लोग को सीख रहा हूं। जैसे कोरोना रोग दूर करने के लिए पूरे पृथ्वी के डॉक्टर और वैज्ञानिक लगे हुए, तो इसी प्रकार आप लोग का भी कमी दूर करने के लिए मैं सब अनुसंधान करता हूं, निरोग बनाने के लिए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। शारीरिक, मानसिक, वाचनिक आप लोग को पढ़ाया हूं। बचने में कितना दोष होता है। तो आप लोग को अन्य दोष तो अभी सुधार कर लिए, परंतु ये दोष बहुत कम सुधार होगा। अभी अभी कल परसों मैं पूछा था, इसे बार बार पूछ रहा हूं, उसमें यशवंत था और ये
मनीष और कोई भी होंगे, तो बोले कि मैं बोला कि पहले मेरे कितने शब्द आप समझ पाते थे, अभी कितने? बोले कि पहले तो 0 समझते थे। यशमान मनीष तो बोला मैं आपकी भाषा ही नहीं समझ पाया था। मनीष जो बीएससी किया और वो डी फार्म किया, तो कई बार बोला उसके नाम पर कविता भी बनी है, गुरुदेव मैं पढ़ा लिखा गबारा भी दिखाई दे रहा था। और ये बोले अभी भी गुरुदेव यही देखो, ये यहाँ मनीष हाथ जोड़ रहा है, ये यशवंती यहाँ बैठा है, सब मैं साक्षी, भले मैं जज हूं परंतु तो मुझे तो साक्षी चाहिए ना क्योंकि भारत ऐसे ही है, अंधा कानून वाला है। तो अभी परसों शायद शाम को बोले ना, कल शाम को, गुरुदेव अभी भी जो आप शब्द उच्चारण करते हो उसका 10-15% ही शब्द हम जानते हैं अभी भी, और अभी भी अधिकांश शब्द उच्चारण नहीं कर पाते। क्या ये यशवंत मनीष तुम लोग के बोले कि नहीं? बोले कि नहीं? मनीष बोले कि नहीं? और ये यशवंत बाल्यकाल से गुरु भक्त है, मेरा भी 2007 से सेवा करता है, रहता है वो, परंतु अभी अभी कुछ महीना पहले बोला गुरुदेव मुझे भी भाषा नहीं है, 14-15 महीना पहले देखो, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। और 1-2 शब्द आप लोग को बता देता हूं। कूल माने छोटी ऊ, कूल बड़ी ऊ, क्या अंतर होगा? कूल माने वंश और कूल माने किनारा, साइड, कितना अंतर। और कुछ ऐसे जो आप लोग को जानते हो, कुत्ती, कुंती, कुंती माने पांडव की माँ, और कुत्ती चिता, चिंता ये तो आप लोग सब जानते बोलते हो, इसलिए आप लोग को जानते बोलते हो उसको मैं कम बोलूंगा। जो प्रसिद्ध है आप लोग को बोलते हैं, साधु संत बोलते हो, वो नहीं बोलूंगा, तो फिर आप लोग को विशेष लाभ क्या दूंगा। इसलिए और देखो अतिरिक्त छोटे शब्द आप लोग को जो मात्राएं हैं वो मात्रा भी सही नहीं लगा पाते। आशीर्वाद वो र मात्रा कहाँ देना चाहिए सब गलत ही देते। इसी प्रकार जहां रेप र मात्रा प्रयोग हो वो भी गलत करते। जैसे उग्र, अग्र, उग्र माने तेज, तेजस्वी, और अग्र माने आगे, टॉप अप, तो कितना अंतर। और जैसे आप लोग को लिखते भी यही है, चैत्र, सीधा चैत्र लिखते हैं, आई मात्रा लिखते हैं, जहां तहां हर जगह में सिद्ध चैत्र, अतिशय चैत्र नहीं, चैत्र नहीं, 2 मात्रा नहीं, आई नहीं, ये है क्षेत्र। जहां तक लगभग हर जगह में यही लिखते हैं, यहां भी यही लिखा गया। यही अभी यहाँ लिखा है, मैं संस्कृत में क्या हूं, कहा ये देखा, यही देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ गलत लिखा था और यहाँ का रसम किया, तो ये देखो क्षेत्र और क्षेत्र में कितना अंतर पड़ जाता है। सुन लो, ये और माने तरफ, प्रति, और माने एवं, एंड। देखो मात्रा में परिवर्तन होते कितना अंतर पड़े। ऐसे अनेक अश्लील, अशब्द और कुछित शब्द भी मैं जानता हूं, वो नहीं बोल रहा हूं। ज्यादा जो शुद्ध शब्द जब उसका कुछ रूप परिवर्तन हो जाता है, एकदम पूरा अनर्थ हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जैसे मैं ज्यादा जो अश्लील तुच्छ शब्द नहीं बोलूंगा, भले मुझे आता है, जानता हूं,
परंतु कुछ शब्द बोल देता हूं। निकम्मा, इसको निकम्मा बोला जाता है। निकम्मा अठगुण किंचित सर्वमध्य सिद्ध भगवान है निकम्मा। और आप लोग किसको बोलते हो? लेजी फालो, आलसी, प्रमादी, बेवकूफ। जो कुछ कमाता नहीं, तो इस विषय सबसे बड़ा निकम्मा सिद्ध भगवान। और मैं भी निकम्मा हूं, क्योंकि मैं ना धन कमाता हूं, ना ख्याति पूजा लाभ भीड़ प्रपंच करता हूं। हाँ, एकांत में रहता हूँ, मौन रहता हूँ, तो मैं भी तो निकम्मा हूँ। ऐसे मेरी किताब में आप लोग पढ़ लो, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, उसमें भी मैं सैकड़ों शब्द दिया हूं और हिंदी भाषा की कमियां भी बताया हूं। ऐसे बताऊंगा तो महीनों लगेगा कम से कम। मैं तो आज केवल सांकेतिक रूप में बताया हूं। तो इसीलिए आप लोग को, अभी यहाँ के लोग को बोलने लगे, गुरुदेव पहले तो आपके शुद्ध भाषा, शुद्ध उच्चारण, उच्च भाषा हम गलत मानते थे, हमको आती नहीं थी भाषा, और अभी हमें कुछ ज्ञान आपके पास तो हो रहा है। कोई स्कूल कॉलेज में नहीं हो रहा है। बताओ आप लोग को स्कूल कॉलेज में किसको ज्ञान हुआ ये शुद्ध शब्द प्रयोग करने का? किसी को नहीं। परंतु कुछ अभी बोलने लगे, गुरुदेव हम शुद्ध बोलते ना, हम डर जाते हैं, हमको शर्म आती है, क्योंकि बोलते हैं दूसरे ये हिंदी बना रहा है, हिंदी बना रहा है, ये क्या बोला है, ये वो सब बोले, यही पढ़े लिखे, यही लोग, ये भी आधुनिक पढ़े लिखे, वो भी विज्ञानी के विद्यार्थी। अरे मैं बोला शुद्ध बोलने में, धर्म करने में, अच्छा काम करने तो गौरव होना चाहिए। जो अशुद्ध बोलता है, गलत काम करता है, उसको डरना चाहिए। आप लोग को डरते हो, एकदम उल्टा। ये मनुष्य को तो धर्म ग्रंथ पढ़ने में डर लगता था, तीन को भी, यहाँ सबको। ये तो बोल दिए। अरे और स्कूल कॉलेज में पढ़ने में, लड़ाई झगड़ा करने में, निंदा करने में, फैशन वैशन करने में, वहां डरते नहीं। इसका मतलब आप लोग को सूर्य हो करके कोयला से डर रहे थे, सूर्य हो करके जुगनू से डर रहे थे, आप शेर हो करके चूहा से डर रहे थे। तो इसलिए मैं जानबूझ करके आज प्राथमिक कक्षा का विषय आप लोग को पढ़ाया हूं, और केवल आप लोग को प्रश्न है, मैं जो बोला क्या गलत बोला ये बोलना है, केवल एक, और कुछ नहीं। और दूसरा है, क्योंकि अभी तो मुख्य विषय जो मुझे परम सत्य बोलना है, आत्म तत्व बोलना है, जो देश विदेश के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो ज्ञान विज्ञान नहीं है, जो सर्वज्ञ भगवान ने जो बोला है, हमारे आचार्य ने लिखा, वो मुझे बोलना है। ये तो आनुषंगिक के रूप में, छाया रूप में मैं बोल दिया हूं, और आप लोग के कमियों के कारण, कमी से लेकर बहुत और भी, क्योंकि कमी तो मुझ में भी है, गणधर में भी है, जब तक सर्वज्ञ नहीं बनेंगे। परंतु आप लोग को भाषा नहीं आते हुए भी, ना उच्चारण, ना शब्द ज्ञान, ना भाषा ज्ञान, ना धारा प्रभा बोल पाते हो, वैशाखी करते हो, जहां हूं, हाँ, ये, तू, ता, बातचीत, जो है सो है, मतलब तो भी जो जिनवाणी के अनुसार में जो महान तम सिद्धांतों को शुद्धतम भाव और शुद्धतम भाषा से बोल रहा था, आप लोग को गलत बोल के निंदा करके जो आप लोग पाप कमा रहे थे, आपका पाप दूर हो और सुधार हो। इसलिए मैं आप लोग को बोला, भले मैं उस दिन बोला आप लोग का अपमान होगा, परंतु सब बोले नहीं, अपमान नहीं गुरुदेव, ये तो हमारा उपकार है। इसलिए मैं आज संक्षेप में बताया। जय महावीर भगवान की
हाँ, सबसे पहले बोलेंगे मैं क्या गलत तो बोला, सबको बोला है। यहाँ जो बैठे साधु ब्रह्मचारी से लेके ये स्क्रीन पर जो बैठे हैं साधु ब्रह्मचारी से सबको बोलना है। हाँ, यहाँ ब्रह्मचारी बोले हैं गुरुदेव आप एक अक्षर मात्र गलत नहीं। नमस्ते भगवान। हाँ भगवान समय हाँ, हो देखो चुका- ये जी, मधु भगवान। को भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तब आपकी 2017 तक का 18 तक का 18 में इसको खूब डांटा नंदोड़ में, इसलिए अभी कितना अच्छा बोलने लगा। सब बोलते देखो अभी मधु कितना अच्छा बोलता है। हाँ गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव इटाली खेड़ा से वर्षा योग में विराजमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के शिष्य मुनि श्री सुयत्न सागर जी गुरुदेव ने आपके श्री चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु कहा है गुरुदेव। और ये चतुर्मास की पत्रिका भी भिजवाई है गुरुदेव, तो आशीष भाई आपके साथ आशीष भाई आपको प्रदान करेंगे और उन्होंने आपके चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु कहा है गुरुदेव। अच्छा साधु है। हाँ साधु मुनि श्री अच्छा सुयत्न। हाँ, तो प्रतिनमस्तु बोल देना। हाँ, जो यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए हाँ हाँ वो गुरुदेव। तो बहुत जब वो गृहस्थ थे तब से भक्त है शिष्य है, वो खुद जी, बोल रहे थे बम्बे वाले। हाँ डोटिया जी। हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत 30-35 वर्ष। आपको नमोस्तु कहा है गुरुदेव त्रिभक्ति को। हाँ, प्रतिनमस्तु बोल देना और वेबिनार सुनने के लिए भी बोलना। उनकी जी, भावना जी। थी, यहाँ बोले थे गुरुदेव मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, आपके साहित्य पढ़ना चाहता हूँ, खुद बोले थे यहाँ। जी गुरुदेव आप जिनवाणी स्तुति पूर्वक सबको मेरे सुभाषित को उत्तर देता नहीं कोई। गुरुदेव इतनी क्षमता किसमें है? गुरुदेव आपका कोई विषय अधूरा नहीं रहता है और आप तो गुरुदेव परफेक्ट हो, हम तो अज्ञानी हो गुरुदेव, क्या उत्तर दे कोई। हम तो पढ़ने और सीखने के लिए बैठे हैं गुरुदेव, आप तो सीखेंगे हमको। हाँ यहाँ आके बोलो। हाँ ब्रह्मचारी बोले हैं खुशपाल जी जो 2007 से क्या बोले यहाँ रहते हुए नहीं, हल्दी घाटी से लेकर के गुजरात के विजयनगर तक आकर के वो लाइव वाला बंद कर दो बेटा, लाइव वाला वो क्योंकि ज्यादा होता है तो 10 घंटा लाइव वाला बंद कर दो। संघ की सभा में लगा रहे हैं। वो ब्रह्मचारी खुशपाल जी कुछ बोले हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज दिन तक हम सब आपको विपरीत मानते थे, आपको नहीं समझ पाए थे, लेकिन आपने हमारे दुर्गुणों को, कमियों को पहचान करके पूरा रसोद्घाटन करके हमारा शुद्धिकरण किया, हमें सात्विकता भर दी। यही आपका बड़ा उपकार है भगवान। नमोस्तु 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 भगवान। हाँ, सिपाल भी यही लिखा है, सिपाल जी भगड़ा वो भी यही लिखे है। आपकी जगह गुरु जी अगर कोई अन्य होता तो हमको दुत्कार देता, लेकिन आपने तो सहन करते हुए हमारी कमियों को ढूंढा और इसको दूर करने का प्रयास किया और इस मुकाम पर पहुंचा दिया हम लोगों को कि हमारी कमियां दूर हो रही है। हम आपके इस ज्ञान के अनुरूप हम भी हमारे आत्मगौरव को महसूस कर रहे हैं। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु भगवान। ये आपका उदारता है, आपका उपकार है गुरुदेव, हम पर उपकार है आपका गुरुदेव। आपका बहुत बड़ा उपकार है गुरुदेव कि हमारी कमियों को आप बता रहे हैं गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुण ग्रहिता जिज्ञासापना विद्यार्थी के गुण से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये और आप परमात्मा बनो सबके लिए।